हेलो एवरीवन। तो आज के बेसिक टॉपिक में अपन जो टॉपिक देख रहे हैं वो है डिफरेंशिएबिलिटी। इसके पहले प्री रिक्विजिट क्या है डिफरेंशिएबिलिटी से पहले, अगर आपने नहीं देखे तो कुछ टॉपिक जो मैंने बेसिक में कराया वो जरूर देख लेना। सबसे पहले आप देख लेना डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन देखने के बाद आपको देखना है लिमिट बाय एल हॉपिटल रूल्स, ठीक है। एक ये वाला टॉपिक देख लेना, फिर आप देख लेना एलिमेंट्री फंक्शंस वाला टॉपिक, उसके बाद आप देख लेना कंटिन्यूटी। तो ये चार टॉपिक प्री रिक्विजिट है टू गेट वेरी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। हालांकि चार बेसिक टॉपिक इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख लेना। फिर अपन डिफरेंशिएबिलिटी आज कर ही लेंगे, तो ये बेसिक है। और आपको जब आपको कैलकुलस पढ़ाया जाएगा तब आपको सारे टॉपिक बहुत डिटेल में और पढ़ाए जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो जितने भी बेसिक टॉपिक है उनको ढंग से अपनी कॉपी में नोट करें, अच्छे से रिवाइज करें और सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझें और बार बार रिवीजन करेंगे तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और मिलेगी, सो दैट आप जब भी लाइव क्लास अटेंड करोगे और जब भी आपको मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं गए 13 आउट ऑफ 13 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। तो भैया डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अ फंक्शन, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अ फंक्शन f(x) is said to be differentiable. A function f(x) is said to be differentiable at point x is equals to a। जैसे अपन ने कंटिन्यूटी में देखा था कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक की जाती, वैसे ही किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी आपकी चेक की जाती। तो फंक्शन f(x) is said to be differentiable at a point x is equals to a if the derivative of f(x) exists at x is equals to a mathematically। मतलब डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है आपको क्या निकालना पड़ेगा? डेरिवेटिव ऑफ f(x). डेरिवेटिव ऑफ f(x) का मतलब होता है कि आपको f'(x) की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और डिफरेंशिएशन में आपको मैंने बता रखा है f'(x) क्या होता है? dy by dx। तो आपको f'(x) की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो f'(x) की वैल्यू, जो भी f'(x) का जो भी फंक्शन आएगा उसकी आपको लिमिट एग्जिस्ट करानी पड़ती। तो यही वाली बात है कि डेरिवेटिव ऑफ f(x) एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a। मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a f'(x) आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। और वो एग्जिस्ट कह लो या फिर आप क्या कह लो, वो एग्जिस्ट करना चाहिए और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तब अपन क्या बोलते हैं? जब ये चीज हो गई, जब ये चीज हो जाती है तब अपन क्या बोलते हैं? f'(x). ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू a, ये जो फंक्शन है उसका f'(x) करके उसकी लिमिट निकालेंगे जो एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट वैल्यू होगी। तब अपन क्या बोलेंगे? जो मेरा फंक्शन था f(x), my function f(x) is differentiable at x is equals to a value। my function f(x) is differentiable at x is equals to a value। इतना सा डेफिनेशन है और पूरा चैप्टर इसी पे ही आपका लैंड करता है। आगे क्या बोला? तो f'(a) मतलब लिमिट x टेंड्स टू a, f'(x) को क्या अपन f'(a) बोलते हैं, जिसको अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h माइनस f of a अपॉन h। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए ना, कभी कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए जैसे mod x, सिग्नम x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वहां पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, देखो लिखा है इफ दिस लिमिट, ये वाली लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली होनी चाहिए, जो कि मैंने भी लिखा है इक्वल टू फाइनाइट, देन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। then f(x) is differentiable at x is equals to a। ये है आपकी मोटी मोटी डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, आप देख सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया? डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या फर्क है, मतलब वर्सेस डिफरेंशिएबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूटी। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट कब करती है ये भी बता देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f'(x) एग्जिस्ट कब करती है? जब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो, तब कहते हैं अपने लिमिट एग्जिस्ट करती है, जो कि होनी चाहिए एक फाइनाइट वैल्यू। ये भी आप छोटी मोटी डेफिनेशन देख सकते हैं
कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो और वो होनी चाहिए वैल्यू फाइनाइट। ओके, तो यहां पर भी यही बात बोली गई है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल कब होता है फंक्शन, जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो और मेरा फंक्शन फाइनाइट हो, तब अपन उस फंक्शन को बोलते हैं डिफरेंशिएबल। एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे होता है भाई, किसी पॉइंट पे होता है। इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, मतलब अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कोई x इजिकल्स टू ए पॉइंट पे, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कोई x इजिकल्स टू ए पॉइंट पे, तो वही मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा x इजिकल्स टू ए पॉइंट पे, मस्ट। ठीक है, मस्ट कंटिन्यूअस होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब अ फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब कोई फंक्शन है x इजिकल्स टू ए पे, अगर वो कंटिन्यूअस है, दैट डजंट मीन कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, मस्ट डिफरेंशिएबल होगा ये जरूरी नहीं है। बट मेरा फंक्शन x इजिकल्स टू ए पे अगर डिफरेंशिएबल है तो ये मस्ट है कि वो फंक्शन x इजिकल्स टू ए पे कंटिन्यूअस होगा। दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लो। x इजिकल्स टू ए पे अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, बट अगर मेरा फंक्शन x इजिकल्स टू ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो मतलब वो 100% x इजिकल्स टू ए पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चीजें क्लियर। एग्जांपल क्या है, जैसे ये fx इजिकल्स टू मॉड x, अब fx इजिकल्स टू मॉड x कंटिन्यूअस तो होता है, जो कि अपन ने कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में देख लिया था, तो fx इजिकल्स टू मॉड x कंटिन्यूअस होता है एट x इजिकल्स टू 0, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट x इजिकल्स टू 0 पे। ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि भैया fx इजिकल्स टू मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल्स टू a बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल्स टू a, मतलब 0। ठीक है, मतलब 0 का मतलब x इजिकल्स टू 0 पे fx इजिकल्स टू मॉड x कंटिन्यूअस है, बट x इजिकल्स 0 पे fx इजिकल्स टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एन इंटरवल, किसी भी इंटरवल में अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, अ फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल a से लेके b तक। ऐसा मान लो कि a से लेके b तक ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल। अगर आपको बोले कि भैया डिफरेंशिएबिलिटी बताओ एक पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे बोले कि 1 से लेकर 5 तक, इंटरवल x टेंड्स टू 1 से लेकर 5 तक वो डिफरेंशिएबल है, तो वो 1 से लेकर 5 तक हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। 1.1 पे भी होगा, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4 या 2.1, 2.75, 2.99, हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होगा अगर वो पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो। ये वाली बात यहां बोली गई है। अगला क्या बोला गया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर यूज्ड टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एंड पॉइंट्स। मतलब क्या बोला गया है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है तो आपका उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उस पॉइंट के राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, आगे देखते हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल्स टू मॉड x एट x इज इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा fx इज इक्वल्स टू मॉड x। 3 पार्ट में टूटता है ये फंक्शन, मतलब x लेस देन 0 पे, x लेस देन 0 पे ये मॉड x कितना होता है, -x। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे ये मॉड x कितना होता है, 0, और x ग्रेटर देन 0 पे, x ग्रेटर देन 0 पे, x ग्रेटर देन 0 पे ये मॉड x कितना होता है, +x। बहुत अच्छे से क्लियर है, यहां तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो यार, इसको थोड़ा साइड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अपने को यहां पर कंटिन्यूटी तो निकालनी नहीं है, कंटिन्यूटी हमको ऑलरेडी पता है, आपको मैंने कंटिन्यूअस चैप्टर में सिखा दिया था कि अपने को ऑलरेडी पता है कि कैसे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है fx इज इक्वल टू मॉड x। अब मैं बात करना चाहूंगा यहां डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी किसकी निकल जाती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने को उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। वहां पर देखते हैं अपन लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ऑफ f डैश x।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। अगर मेरे को एफ डैश एक्स निकालना है, अगर मेरे को एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स निकालना, तो मैं हर पॉइंट पर डिफरेंशिएट कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? फॉर एक्स लेस देन 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1। बात तो सही है सर। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1। सही बात है। x इक्वल टू 0 पे बात करेंगे तो x इक्वल टू 0 पे 0 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सर 0 ही होता है। आगे बढ़ो। अगर मैं बात करूं x ग्रेटर देन 0 पे, तो x ग्रेटर देन 0 पे प्लस एक्स है, प्लस एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1, साथ में प्लस आया तो यहां कितना हो जाएगा? +1। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो एफ एक्स आपने मॉड एक्स देख लिया और उसका डेरिवेटिव भी आपने देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में यहां निकालूंगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे निकालते थे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, ऐसे यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते, मतलब इस फंक्शन के डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू इक्वल टू 0 पूछा तो x टेंड्स टू 0 माइनस पे, 0 माइनस पे अपन देखेंगे f डैश x की वैल्यू। अब x टेंड्स टू 0 माइनस पे f डैश x की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से कम पे f डैश x की वैल्यू कितनी है? -1। तो यहां रख देंगे अपन -1। अब 0 पुट करो, कुछ भी पुट करो, वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा -1 ही रहेगी। ये अपन ने निकाल दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चीजें क्लियर? अब मैं निकालूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव 0 प्लस आएगा, f डैश x रखेंगे, 0 प्लस पे f डैश x कितना है? 0 प्लस पे f डैश x की वैल्यू है +1। तो यहां कर दूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे f डैश x की वैल्यू है +1। और भैया कोई फंक्शन तो है नहीं, तो इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो क्या चीज देखी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव है मेरा है +1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा नॉट इक्वल टू है राइट हैंड डेरिवेटिव के, राइट हैंड डेरिवेटिव के नॉट इक्वल है। तो यहां पर कैसे बोलूंगा, ये जो भी फंक्शन है मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। मतलब ये क्या बोलूंगा मैं, नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। यही बात बोली गई थी यहां पर, इस एग्जांपल में यही बात बोली गई थी कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि अपन ने इस एग्जांपल के थ्रू भी समझ लिया है। ओके, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। जैसे इसका सॉल्यूशन यहां पर दे रखा है, अब ये सॉल्यूशन थोड़ा अलग है। सॉल्यूशन कहां से है? ये वाली डेफिनेशन से, ये वाली डेफिनेशन से भी आप सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा? h टेंड्स टू a था, x इज इक्वल टू a पे निकालना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव h टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस में क्या रखेंगे भाई? फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख दो यार, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ए की वैल्यू कितनी? 0, ध्यान रख दो, यहां रख देंगे अपन 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। अब आपको पता है 0 प्लस एच, तो मॉड एक्स में 0 प्लस एच डालेंगे तो 0 माइनस में, अब 0 माइनस में 0 प्लस एच डाला तो यहां पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे माइनस एच ही तो बाहर आएगा, माइनस एच माइनस 0 अपॉन एच -1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देख लिया, लेस देन 0 पे तो एफ एक्स कितना? माइनस एक्स ही होगा ना। एक्स लेस देन 0 पे मॉड एक्स कितना होता है? माइनस एक्स में खुलता है। अब यहां पर अगर मैं डालूं, यहां पर अगर मैं डालूं एफ ऑफ 0 प्लस एच, मतलब -0 प्लस एच इक्वल टू कितना आ गया? -h। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू -h, और यहां पर कितना डाला? एफ ऑफ 0 मतलब माइनस ऑफ
जीरो जीरो माइनस जीरो कितना होता है, जीरो ही तो होता है। तो ये दोनों वैल्यू आपने पुट कर दी। अब यहां पर मेरे को पता माइनस एच अपॉन एच कितना होता है, -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1, जो कि अपना भी आया था। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, -1। x ग्रेटर देन जीरो पे, x ग्रेटर देन जीरो पे मेरा फंक्शन होता है x, ग्रेटर देन जीरो पे मेरा फंक्शन x है। तो यहां पर अगर मैं निकालूंगा f ऑफ 0 प्लस h, तो यहां पर x की जगह रखूंगा मैं 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h विच इज इक्वल टू h, आया ना। और यहां पर मैं f ऑफ 0 रखूंगा, तो यहां पर मैं x की जगह 0 रखूंगा, तो यहां 0 रखा तो विच इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू हो गई h, f ऑफ 0 की वैल्यू होगी 0, h माइनस 0 अपॉन h, h से h कटा तो आ गया इक्वल टू 1। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, 1। स्टेप 3 में कंपेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं आप, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट यहां पर नहीं होगा, किसी को कोई भी डाउट यहां पर नहीं होगा। चीजें क्लियर? तो इस तरीके से अपन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये पूरे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है। कंटिन्यूटी की तरफ ही पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा। जैसे कंटिन्यूटी में रहता है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है किसी भी x की वैल्यू पे, वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है किसी भी x की वैल्यू पे। ऐसी बात है, देख लो यहां सर, यहां पर देख लो, अगर मैंने डिफरेंशिएट करा इस फंक्शन को, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, जो कि डिफरेंशिएशन अपन कर लेते हैं, f डैश x डिफरेंशिएट करा तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। बात तो सही है सर, बात तो सही है सर, ये चीज कर ली, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। सिंस f डैश x इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने बताया था, अब यहां पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे f डैश x की, जो कि अरे कंटिन्यूटी में क्या करते हैं यार, किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, अपन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएट करके लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। अब आपको पता है ऑलरेडी पॉलिनोमियल फंक्शन है यार, पॉलिनोमियल फंक्शन की कंटिन्यूटी हमेशा, पॉलिनोमियल फंक्शन की कंटिन्यूटी हमेशा एग्जिस्ट करती है हर पॉइंट पे। पॉलिनोमियल फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, ये फंक्शन देखते हैं, बट मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, तो मैं डिफरेंशिएट करके इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड देखूंगा, जो कि हमेशा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की हमेशा कंटीन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होगा। और पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर पॉलिनोमियल है, तो ये भी हमेशा क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल होगी। तो यहां पर क्या बोलेंगे, सीधी सीधी बोलेंगे, इट इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स, इट इज डिफरेंशिएबल एट any point of x, x belongs to all real numbers for fx is differentiable everywhere। अब ये कॉपी में नोट करके इस बात को लिख दो, अपनी स्टेटमेंट को लिख दो अपनी कॉपी में नोट करके, कि भाई जैसे मैंने कंटिन्यूटी बताया था वैसे यहां भी होता है कि पॉलिनोमियल, द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ x। मेक श्योर बस x की वैल्यू इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, रियल वैल्यू ऑफ x। चीजें क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर है, चलते अपन अगले सवाल में। एंश्योर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2 पे अपने को ये एंश्योर करना है कि ये कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन कहां गया, अच्छा क्वेश्चन ही निकल गया। ठीक है, अगला सवाल क्या है, ये एग्जांपल 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब यहां पर क्या होगा, जैसे कंटिन्यूटी में अपन देख रहे थे कि अननोन वैल्यू फाइंड करते थे, अगर क्वेश्चन बोल दिया कि कंटिन्यूअस है, यहां पर क्या बोला, अननोन वैल्यू फाइंड करनी k की वैल्यू, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ध्यान सुनना, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो क्या ये अपने आप मतलब क्या ये ऑब्वियसली, लिख दो ऑब्वियसली, क्योंकि ये कंडीशन अपन ने पढ़ी थी, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। क्या ये कंटिन्यूअस तो होगा ही, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते और k की वैल्यू निकाल देते हैं। पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, k की वैल्यू डिफरेंशिएबल है, तो भैया ये भी मेक श्योर करना है कि कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो यहां पर k की वैल्यू पहले कंटिन्यूटी से निकालेंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर x टेंड्स टू 2 माइनस पे ये फंक्शन लेंगे, x टेंड्स टू 2 प्लस पे ये फंक्शन लेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे फिर से ये फंक्शन लेंगे,
अब इन तीनों को इक्वल कर देंगे और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरे को यहां पर पता है। कंटिन्यूटी चेक करेंगे, x टेंड्स टू 2 माइनस, x टेंड्स टू 2 प्लस और f ऑफ 2 तीनों इक्वल होने चाहिए। अब यहां पर अपन देखेंगे 2 माइनस में क्या करेंगे, चलो अपन सॉल्व करते हैं, आ जाओ ध्यान से देखना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब 2 से कम पे ये फंक्शन लेंगे, विच इज kx स्क्वायर प्लस 3x, kx स्क्वायर प्लस 3x। अब 2 की वैल्यू x पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4k प्लस 6। बात तो सही है सर, हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं अभी, राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और x टेंड्स टू 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा पे फंक्शन कितना है 4x माइनस के, फंक्शन कितना है 4x माइनस के। जब यहां पर 2x की जगह 2 रखा तो ये कितना हो गया 8 माइनस के। बात तो सही है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए फॉर कंटिन्यूटी, तो मैं क्या करूंगा 4k प्लस 6 इज इक्वल टू k माइनस, सॉरी 8 माइनस के, 4k प्लस 6 इज इक्वल टू 8 माइनस के, k को इधर ले जाओ 6 को उधर ले जाओ तो 4k प्लस k कितना हो जाएगा आपका 5k, और 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 2। कुछ गलती हुई क्या? सही है, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 इज 2। तो यहां पर k की वैल्यू कितनी आई, k इज इक्वल टू 2/5 पे, बहुत ध्यान सुनना, k इज इक्वल टू 2/5 पे मेरा फंक्शन प्रॉपर कंटिन्यूअस है, k इक्वल टू 2/5 पे मेरा फंक्शन है कंटिन्यूअस। बात तो सही है। कंटिन्यूटी अपन ने चेक कर ली, सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी जरूर चेक करनी होती है, तो पहला स्टेप देखा भैया कंटिन्यूटी चेक कर ली, बहुत बढ़िया। अगला स्टेप क्या, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगला स्टेप है आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे हर पॉइंट पे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये था लेस देन इज इक्वल टू 2 पे, इसको डिफरेंशिएट करो 2kx प्लस 3, 2kx प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2। और अगला अपन सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करो इसको, 4x माइनस k का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 विच इज 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो अब मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पे मेरा फंक्शन क्या है 2kx, मेरा फंक्शन है 2kx प्लस 2, पुट कर दो 2 तो 4k प्लस 2, ये हो जाएगा 4k प्लस 2। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, x टेंड्स टू 2 प्लस मतलब फंक्शन क्या है 4। अब कोई x की वैल्यू नहीं तो रखिएगा, कहीं नहीं रख सकते तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है 4k प्लस 2, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है 4। तो यहां क्या करूंगा 4k प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो k की वैल्यू कितने हो गए 2/4 विच इज 2 टाइम्स इसको काट दिया तो यहां पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/2, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/2। तो दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, k की वैल्यू 2/5 भी इंपॉर्टेंट है, k की वैल्यू 2/5 से कंटिन्यूटी चेक हो जाती है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए भाई साहब फंक्शन कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी बोल रहा है डिफरेंशिएबल है मतलब वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल देखना तो कंटिन्यूअस तो होना जरूरी है, मतलब k इज इक्वल टू 2/5 पे k की वैल्यू 2/5 तो होनी चाहिए, साथ में k की वैल्यू 1/2 भी होनी चाहिए, तो k की वैल्यू 2 आ जाती है, तो यहां पर आपकी k की वैल्यू 1/4। कुछ गलती होगी 4x, कुछ गलती होगी, एक मिनट रुकना यार। अब है 4kx प्लस 3 यहां पर 2 रख दिया, तुम लोग बताते ही नहीं हो, बोले सर रिकॉर्डिंग में क्या बता दिए, सभी बता दिया आपको रिकॉर्डिंग में है ना 4kx प्लस 3, वही मैं सोचूं यार आंसर किससे आ गया। ठीक है 3 देख लो यार 4k प्लस 3 यहां पर 3 हो जाएगा तो 4 माइनस 3 कितना हो जाता है 1, 4 माइनस 3 कितना हो जाता है 1, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो k की वैल्यू कितनी आगे हो गई आपकी, k की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/4, 1/4।
तो k इज इक्वल टू 1/4, सॉरी k इज इक्वल टू 1/4, तो k इक्वल टू 1/4 एंड k इक्वल टू 2/5 दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो ये आप चेक कर सकते हो। x इज इक्वल टू पे k की वैल्यू 1/4 होनी चाहिए, अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। बढ़िया, चलो यार बहुत ही शानदार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, then it is also continuous at x is equals to a, very very important, then it is continuous at x is equals to a। ये सीधा सीधा क्वेश्चन गेट में आता है स्टेटमेंट में, है ना, याद रखने वाली बात। अगला क्या है, if फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है एट x is equals to a पे, अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबल, मतलब ऑटोमेटिकली नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर मेरा फंक्शन किसी x इज इक्वल टू a पॉइंट पे कंटिन्यूस ही नहीं है तो वो अपना आप नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, जो कि अपन यहां पर देख सकते हैं। इफ fx इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। ये डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, इसके लिए आपको ग्राफ पता होनी चाहिए। और जैसा कि हम ऑलरेडी, मैंने आपको पहले बताया था, एलिमेंट्री फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको लगभग 90% ग्राफ वहीं से आते हैं गेट एग्जाम में, तो वो ग्राफ याद करने। ग्राफ में एक चीज देख लो, अगर ग्राफ में कोई कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है या कस्प मिल जाता है, अगर ग्राफ में कोई कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाते हैं या कस्प मिल जाता है, आर द पॉइंट्स वेयर अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। कोई कॉर्नर पॉइंट मिल गया या कस्प मिल गया उस पॉइंट पे, तो वो अपने आप नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अभी थोड़ी देर में आपको डायग्राम में बताएंगे। इफ फंक्शन हैज अ शार्प टर्न, कोई फंक्शन में शार्प टर्न आ जाए तो भी वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। दोनों बात एक ही है। जैसे ये वाला, भैया मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, थोड़ा बना देते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है आपका, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये वाई। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ा था कि यार मॉड एक्स का ग्राफ नॉट डिफरेंशिएबल होता है एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो 0 पॉइंट पे आपको देख रहे हो, 0 पॉइंट पे आप देख रहे हो शार्प पॉइंट मिल गया, ये यही चीज लिखी है यहाँ पर। कोई शार्प टर्न आ जाए, जैसे एकदम से मुड़ गया, एकदम से मुड़ गया, तो यहां पर इस पॉइंट पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, जो कि हमने ऑलरेडी एक एनालिटिकल मेथड, एक एग्जांपल के थ्रू अपन ने देख लिया था कि इस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, जो कि आप ग्राफ से भी पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, ये नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस टाइप के पॉइंट कैसे होते हैं, ये आपके कैसे हैं, शार्प टर्न। दीज आर दी शार्प टर्न। बहुत बढ़िया, ठीक है। या तो अपन इसको और क्या बोल सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, या कस्प। कभी कभी ग्राफ ऐसे भी बनते हैं आपके, कभी कभी ग्राफ आपके इस टाइप के बनते हैं, जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ आपको ऑलरेडी मैंने सिखा रखा। कैसा होता है साइन एक्स का ग्राफ, कैसा होता है साइन एक्स का ग्राफ, ऐसा होता है, ठीक है। बट मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है पता है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है मॉड ऑफ साइन एक्स का। कुछ नेगेटिव नहीं होता है, ऊपर आ जाता है, तो दिस इज मॉड ऑफ साइन एक्स ग्राफ। अब यहां पर आप देख रहे हो, अब आप यहां पर क्या बोलोगे कि साइन एक्स क्या है, साइन एक्स को क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट पे कोई शार्प टर्न नहीं है, कोई कस्प नहीं है, तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, बढ़िया। y इज इक्वल टू साइन एक्स डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, y इज इक्वल टू साइन एक्स बढ़िया डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे। बट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स इस पॉइंट पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस तो है, क्योंकि ग्राफ में क्या हो रहा है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो बढ़िया। ये कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। बट इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल भी। कौन सा पॉइंट है ये, कौन सा पॉइंट है ये, अरे बोलो भाई, पाई। ये कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई। ये 0 है, ये 2 पाई है, ये 0 है, ये आपका 2 पाई। तो x इज इक्वल टू पाई पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, y इज इक्वल टू साइन x। बट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, x इज इक्वल टू पाई पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपने तो ग्राफ बना दिया मॉड ऑफ साइन x का, हमें कैसे पता। कुछ मत करो, जो भी ग्राफ आपको पता है मॉड का ही उस ग्राफ में लग गया तो वो सीधा सीधा उसका मिरर बन जाता है। अब यहां पर आप देखोगे नेगेटिव वाले का मिरर सीधा सीधा नेगेटिव वाला पलट के ऊपर आ गया, बस यही होगा हर जगह। ये आपको डिटेल में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बता दूंगा, बट मोटी मोटी बात अपने दिमाग में रखो, जब भी किसी फंक्शन में मॉड आ जाता है तो उसका ग्राफ कैसा भी होगा, बस नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। जैसे ये कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, नेगेटिव आई की लाइन है, ये नेगेटिव आई की लाइन है, पॉजिटिव आई की लाइन है, तो वाई कभी नेगेटिव होता ही नहीं मॉड में। तो यहां पर इसी तरीके से ये नेगेटिव आई है तो नीचे कुछ ग्राफ नहीं आएगी, नीचे लाइनें नहीं आएगी, सारी लाइनें ऊपर रहेगी, तो सीधा उठा के यू पलट जाता है। तो मॉड हमेशा आपको पलटा देता है ग्राफ को,
चीजें क्लियर? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ग्राफ्स पता है तो ग्राफ देखकर सीधा आप बता सकते हो भैया कौन से पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है। शार्प आ जाए या कोई कस्प आ जाए तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जिसको अपन शार्प टर्न भी बोलते हैं। दोनों जगह आप देख सकते हो शार्प टर्न, और यहां पर भी आप देख सकते हो, इस पॉइंट पे भी आप देख सकते हो कि आपको शार्प टर्न मिला है, इस पॉइंट में भी आपको शार्प टर्न मिला है। बढ़िया, चलो यार, जैसे ये मॉड ऑफ फंक्शन मॉड पता है था, देखो गया 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 एकदम शार्प टर्न दे दिया। ये भी आप देख सकते हो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे। हायर ऑर्डर आपको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी छोटा सा आपको हिंट दे देते हैं। जैसे इफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल, मतलब आपको क्या बोला है कि अभी आपको एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पूछी। मान लो आपको बोल दिया कि भाई साहब फंक्शन तो आपको दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको बोल दिया कि यार एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 फंक्शन दे रखा है। फाइंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ डैश एक्स, ये सवाल आपको पूछ दिया। फंक्शन तो ये दे रखा है और आपको डिफरेंशिएबिलिटी किसकी पूछी? एफ डैश एक्स की। भाई साहब ये क्या बात हो गई? मतलब आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा? ध्यान देखो, आपको सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका? 3x स्क्वायर। अब आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पूछिए। जब आपको एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी पूछते थे तो आप एफ डैश एक्स निकालते थे। अब आपको एफ डैश एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है तो इसको डबल डेरिवेटिव करोगे तो आप देखोगे एफ डबल डैश एक्स क्या है? एफ डबल डैश एक्स मेरा 6x है। तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f डबल डैश एक्स निकालोगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव में आप क्या निकालोगे? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ f डबल डैश एक्स। जैसे मैं एफ एक्स की डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी निकालता था तब मैं क्या करता था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में f डैश एक्स लिखता था। बट अगर आपको f डैश एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या रखोगे? f डबल डैश एक्स रखोगे। बेसिक बता रहे, इतना अपने दिमाग में रखो, बस ये सब चीजें बताइए। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। समरी क्या देखा? समरी ये देखिए सर, हमने फिर से वही चीज रिपीट। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। आपको बता दिया था। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी होगा तो ऑलरेडी वो कंटिन्यूअस होगा, बट कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। ये भी पॉइंट बार बार बता रहे बेटा, गेट में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। भैया डिफरेंशिएबिलिटी ये मेक श्योर करा देती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट कंटिन्यूटी ये मेक श्योर नहीं करा पाती कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगला क्या है? अगला है पॉलिनोमियल। जैसे पॉलिनोमियल बोल दिया, एक्सपोनेंशियल बोल दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक बोल दिया, ये आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एक्सपोनेंशियल, ठीक है, सॉरी, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फंक्शंस क्या होते हैं? आपके डिफरेंशिएबल होते हैं अपनी अपनी रेंज, जो भी रेंज आपको दे दे कोई दिक्कत की बात नहीं। द डेरिवेटिव इज अ फंक्शन टूल फॉर ऑप्टिमाइजेशन, रेट ऑफ चेंज एंड ग्राफ एनालिसिस। ये होती है एप्लीकेशन डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव में बहुत बड़ा यूज है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ये क्वेश्चन है गेट 2021 सेट 1 से, तो आप एक बार खुद से ट्राई करो, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए। लेट एफ एक्स बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड ax प्लस b जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये सेम सवाल, ऐसा ही सवाल आपके कंटिन्यूटी चैप्टर में था, बट यहां पर 2 वैल्यू थी, तो ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी। जब डिफरेंशिएबल है तब आपकी 2 इक्वेशन आएगी, पहले कंटिन्यूटी चेकिंग से फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग से। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अपन चेकिंग करेंगे, चेकिंग क्या करेंगे यार? क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूअस भी है, तो ऑल्सो कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल है तो ऑल्सो
कंटिन्यूअस ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 माइनस मतलब 1 से कम पे फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब 1 माइनस है मतलब x की जगह 1 रखो, x की जगह 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 मतलब -1। चीजें तो क्लियर है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से ज्यादा, ax प्लस बी, फंक्शन क्या है आपका ax प्लस बी, x की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा a इंटू 1 प्लस बी मतलब a प्लस बी। कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। तो यहां से आपको एक कंडीशन मिल चुकी है -1 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो एक आपको मिल चुकी है यहां से वैल्यू a प्लस बी क्या होना चाहिए -1। ये हो गई आपकी एक वैल्यू, एक इक्वेशन, सॉरी। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, ये अपन ने कंडीशन निकाली a प्लस बी इज इक्वल टू -1। चीजें क्लियर, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए भाई। देख लो अच्छे से देख लो, कंटिन्यूटी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कंटिन्यूटी आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, तो कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन 1 मिल चुकी है, अब अपन निकालेंगे इक्वेशन 2। अब अपन निकालेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अपन कैसे देखेंगे, डिफरेंशिएबल है, क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में बोल चुके हैं डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, f डैश x निकालूंगा, f डैश x निकालूंगा। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x विच इज 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। कौन सी कंडीशन है, x लेस देन इज इक्वल टू 1। कौन सी कंडीशन है, x लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2x माइनस 2 निकाल दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन ये हो गया जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा विच इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस में फंक्शन क्या है 2x माइनस 2, 1 माइनस मतलब x को 1 रख दो, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस में फंक्शन कितना है a है, कांस्टेंट है, कोई x की वैल्यू नहीं है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा a। जब मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर करा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, राइट हैंड डेरिवेटिव a, तो यहां पर ऑटोमेटिकली a की वैल्यू आ चुकी है 0, a की वैल्यू आ चुकी है 0। इस a की वैल्यू में यहां, इस a की वैल्यू को इसमें पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। जब a को 0 पुट करा तो b आ गया विच इज b इज इक्वल टू -1। तो a और b की दोनों वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू जब 0 होगी और b की वैल्यू जब -1 होगी तब जाके ये फंक्शन क्या है मेरा, डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1। क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है, वहां से एक इक्वेशन आ गई। फिर अपन ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन से अपन ने एक वैल्यू निकाल दी, उस वैल्यू को अपन ने कंटिन्यूटी वाली इक्वेशन में पुट करी और वहां से अपने को b आ गया। तो a की 0 होनी चाहिए, b की वैल्यू -1 होनी चाहिए। यही आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर ही बताया, देखो a प्लस बी -1, ओके। और अपन ने क्या करा, यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करा, तो यहां पर मेरे को कितना मिला 0, और फिर पुट करा तो a इक्वल टू 0 आ चुका है एंड b इज इक्वल टू कितना आ चुका है -1। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1, तो फाइनल आंसर कितना है, a इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। कंसीडर द फंक्शन gx डिफाइंड एज sin x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट gx इज डिफरेंशिएबल। सेम का सेम क्वेश्चन है कंटिन्यूटी चैप्टर से, सेम का सेम क्वेश्चन है कंटिन्यूटी चैप्टर से, इसका सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं, कंटिन्यूटी चैप्टर में देख लेना। अपन ने डिफरेंशिएबल बोल चुका है, अगर ये डिफरेंशिएबल बोल चुका है तो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस,
और जब अपन ने कंटिन्यूटी निकाली थी तो सी की वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी बताओ, जब अपन ने कंटिन्यूटी निकाली थी सी की वैल्यू कितनी आई थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1, तो सी की वैल्यू 1 आ चुकी है। सिर्फ अपन ने कंटिन्यूटी से सी की वैल्यू निकाल चुकी है। अब आप बोलोगे सर डिफरेंशिएबल तो यूज नहीं किया, डिफरेंशिएबल बोला है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक क्यों नहीं करी? अरे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार, कंटिन्यूटी से आंसर आ गया तो डिफरेंशिएबिलिटी क्यों चेक करूं? जब आंसर मेरा कंटिन्यूटी से आ चुका है डिफरेंशिएबिलिटी क्यों चेक करूं? जब दो वैल्यूज निकालनी होती ना, जब दो अननोन वैल्यूज निकालनी होती ना, तब कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था, मेरे को ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी थी, तब मैंने क्या करा, तब मैंने आराम से कंटिन्यूटी चेक करी, पहले कंटिन्यूटी से इक्वेशन निकाली सॉरी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी से निकाली, दोनों से मेरे को दो वैल्यूज मिल चुकी है। अब याद करो कंटिन्यूटी में ये चीज नहीं कर पाए, जब कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे थे तब ए और बी निकालने बोला था, मैंने कहा था नहीं निकल सकता। क्यों भाई? क्योंकि कंटिन्यूटी से सिर्फ इक्वेशन निकल देगी, अगर दो अननोन्स निकालने हैं तो कंटिन्यूटी से आप दोनों अननोन नहीं निकाल सकते। दो अननोन वैल्यूज के लिए तो आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर सिंगल अननोन वैल्यू निकालनी तो आप कंटिन्यूटी से निकाल लो, जो कि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, बस आंसर खत्म। यही आंसर है, यही आंसर है। आपने क्या करा, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी जीएक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपने कंडीशन किसकी लगा दी, कंटिन्यूटी की निकाल दी, लगा दी, और फाइनली आपने फाइनल आंसर निकाल चुके हैं, c इज इक्वल टू 1। दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें क्लियर हो जाती है डिफरेंशिएबिलिटी में। अगला सवाल क्या है, गेट 2019 का सवाल है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, देन एट एक्स इज इक्वल टू 2, देन एट एक्स इज इक्वल टू 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले इसमें शानदार चीज करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं फंक्शन को डिफाइन कर दूं, जो कि मैं आपको कहां पढ़ा चुका हूं, एलिमेंट्री फंक्शंस में ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, एलिमेंट्री वाले फंक्शन वाले टॉपिक में, कि भैया एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान देखो, जब आपकी एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक्स माइनस ए का जब मॉड आता है तो अपन ए लेस देन ए पे देखेंगे, जब मेरी x की वैल्यू लेस देन 2 है तब ये मॉड ऑफ x माइनस 2 कैसे खुलेगा, नेगेटिव ऑफ x माइनस 2। बात तो सही है, बात तो सही है। x इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, ये 0, एंड x इज ग्रेटर देन 2 पे क्या हो जाएगा, ये जो मॉड ऑफ x माइनस 2 है, ये जो मॉड ऑफ x माइनस 2 है, ये ओपन कैसे होगा, प्लस ऑफ x माइनस 2। बात तो सही है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार चीज एक बार मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, और कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज दे रहा हूं। अगर आपको ये दिक्कत एलिमेंट्री फंक्शन में हुई है, तो अगर मेरे को y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाना है, तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, स्ट्रेट लाइन में ये चीज पढ़ाई थी मैंने आपको, क्या पढ़ाई थी, स्ट्रेट लाइन में ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, ध्यान से देखना। कैसे बनाते हैं ग्राफ, कैसे बनाते हो बता रहा हूं। x इज इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, -2, एंड एक बार y को 0 रखो, y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है, 2। देखो, अरे वही वाला इंटरसेप्ट वाले मेथड से, एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू -2, एक बार y को 0 रखो, x की वैल्यू 2 इधर गई, -2 इधर गया तो 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2। प्लॉट कर दो, ये हो गया 0 1 2, इसको बोलते हैं अपन x और इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव x, तो 1 2 -1 -2 थोड़ी, ये हो गया 1 2, और ये हो चुका है आपका -1 -2। अब ध्यान देखो, दो पॉइंट अपन ने निकाले, एक पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -2, 0 -2, 0 -2, मतलब x इक्वल टू 0 पे y -2, ये रहा y -2, और y 0 पे x2, ये रहा y 0 पे x2। ठीक है, इन दोनों लाइन को अपन ड्रॉ कर देंगे। ये किसकी लाइन बनी है, y इज इक्वल टू x -2 की लाइन बनी है। चीजें क्लियर, y इज इक्वल टू x -2 की लाइन बनी है।
बट फिर से बोलूंगा, बट बहुत बड़ा बट है, ये बहुत बड़ा बट है। बट कैसे डिफाइंड कहां है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डिफाइंड कहां है? जब आपका x 2 से ज्यादा है, ये डिफाइंड ही जब आपका x 2 से ज्यादा है, मतलब इतना ही डिफाइंड है। समझे मेरी बात है बउआ? इधर देखो, अरे 2 3, देखो ऐसे 3 4 5 6, 2 से ज्यादा पे ही ये डिफाइंड है, 2 से ज्यादा पे ही ये डिफाइंड है। इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर हुई? 2 से ज्यादा पे ही ये डिफाइंड है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी आपको। 2 से ज्यादा पे ही ये डिफाइंड है, ठीक है? चीजें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया सर, यहां तक तो चीज क्लियर हो गई। अब अगला कौन सा है? अगला कौन सा है आपका? देखो, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस प्लस 2। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो जब मैं x को 0 रख रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 2 है। जब x को 0 रख रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी है? 2। जब y को 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी है? x को 0 रख रहा हूं तो y2, y को 0 रख रहा हूं तो x भी 2। बात तो सही है। x को 0 पे y2, y को 0 पे y को 0 रखूंगा तो माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स उधर गया तो फाइनली x इज इक्वल टू 2। y को 0 रखा तो x इज इक्वल टू 2। बात तो सही है, दोनों चीज क्लियर है, दोनों चीज क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। अगला ग्राफ किससे बनाएंगे अपन? अगला ग्राफ अपन बनाएंगे येलो से। चलो ऑरेंज से बनाते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब यहां पर क्या हुआ? x0 तो y2, ये रहा y2, y0 तो x2, y0 तो x की वैल्यू कितनी है? 2। बात तो सही है सर। इन दोनों का अपन करेंगे ज्वाइन। इन दोनों को अपन ने करा ज्वाइन, इन दोनों को अपन ने करा ज्वाइन, कर लिया, बढ़िया। बट ये डिफाइंड कहां है? ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये वाला डिफाइंड कहां है? ये वाला फंक्शन जो ये वाला अपन निकाल रहे हैं ना, ये वाली लाइन। पहले तो ये लाइन किसकी है? पहले तो ये लाइन किसकी है? ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2, इसकी लाइन है भाई। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 की लाइन है, जो कि अपन ने रिजॉल्व करके आंसर निकाला है। बट इंपॉर्टेंट क्या है? और बड़े वाला बट, बहुत बड़े वाला बट, ये डिफाइंड कहां से कहां तक है? सर 2 से लेस पे ये डिफाइंड है, सिर्फ 2 से कम पे ही लाइन डिफाइंड है, 2 से ज्यादा पे ये लाइन नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे? सर 2 से कम पर ही ये लाइन डिफाइंड है, तो अपन कितना बोलेंगे? यहां आ जाएंगे, बस यहां अपन रुक जाएंगे, यहां अपन रुक जाएंगे। तो इस पूरे फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाएगा? इस पूरे फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाएगा? ये रहा x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ क्या है? ये रहा ग्राफ। मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ क्या है? ये रहा ग्राफ। मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ क्या है? ये रहा ग्राफ। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? तो इसको बना देता हूं मैं फटाक से। अब इसको बनाने में आएगा मजा। देखो, ध्यान से देखने की कोशिश करना। फाइनली आपका ग्राफ क्या है? ये रहा आपका ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? सर ये जो ग्राफ है ना व्हाइट वाला, ये है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ। हमने दो ग्राफ के इंटरसेक्शन से निकाल दिया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ। ऐसे ग्राफ बनाया जाता है। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन बहुत होगा आपको बेसिक क्लैरिटी देने के लिए, कैसे ग्राफ बना, हाँ या ना। अब पूछा क्या है कि भाई साहब बताइए कि x इज इक्वल टू 2 पे क्या ये डिफरेंशिएबल है, क्या कंटिन्यूअस है? यही तो बातें बोली। जब आपको ग्राफ बनाना आता ना तो सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है। आपको अच्छे से पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे दो बातें आएंगी। पहले तो मेरा पेन उठ नहीं रहा, तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस तो है, बट इस पॉइंट पे क्या है मेरा?
एक शार्प टर्न लेना पड़ा, इस पॉइंट पे मेरे को शार्प टर्न लेना पड़ा, तो इस पॉइंट पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। इस पॉइंट पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। इस पॉइंट पे भाई साहब मेरा ग्राफ, मतलब मेरा फंक्शन, इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्या बोलेंगे, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन वाइज देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। बात तो सही है, ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं, जो कि यहां पर नजर आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 पे तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है ही नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल, बोथ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है सर, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसा नहीं कंटिन्यूअस तो है, तो तीनों ऑप्शन हट जाते, ऑप्शन ए सही होता है, तीनों ऑप्शन हट जाते, ऑप्शन ए सही होता है बस। अब आपको अगर ये तो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बताया था, सो दैट आपको ग्राफ अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार और देख लो क्या चीजें क्लियर है। अब ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया ना, अब देखो एनालिटिकल मेथड, ये है आपका एनालिटिकल मेथड। अपन ने क्या करा, चलो एनालिटिकल मेथड देखना है या खुद से ट्राई करना है, एनालिटिकल मेथड देख ले। चलो यार, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया था, सबसे पहले कंटिन्यूटी अपन को चेक करनी है। ये फंक्शन डिफाइंड है, सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से, एनालिटिकल भी देख लेते हैं, ध्यान देखना। ये तो ग्राफिकल मैंने बताया था, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक। उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब 2 से कम पे फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 2, है ना। बात तो सही है, बात तो सही है सर, यही फंक्शन आएगा x टेंड्स टू 2 माइनस पे, मतलब x लेस देन 2 वाला फंक्शन आएगा, जो कि मैंने रख दिया। अब यहां पर 2 की वैल्यू रखो तो वो चीज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन कितना है, x माइनस 2। देखो 2 प्लस मतलब 2 से बड़े पे फंक्शन कितना है, x माइनस 2। अब 2 की वैल्यू रखो, 2 माइनस 2 कितना हो जाता है, 0। और f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 2 पे कितना है, 0। तो यहां से चीजें समझ में आती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा राइट हैंड लिमिट के बराबर है, जो कि मेरा f ऑफ 2 के बराबर है, जो कि इक्वल टू 0 है। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो यहां ये चीज क्लियर हो जाती है, यहां ये चीज क्लियर हो जाती है कि माय फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, माय फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पॉइंट। बात तो सही है, ये एनालिटिकल अप्रोच है। फिर क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। सेकंड, सेकंड क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक, डिफरेंशिएबिलिटी चेक के लिए क्या करेंगे, मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा f डैश x लूंगा। तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस बाहर रह जाएगा, 1 माइनस 2, डिफरेंशिएबिलिटी कितनी हो जाएगी, -1। अरे यार y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, इसका dy बाई dx करो, माइनस ऑफ x माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस माइनस एक्स प्लस 2। इसको डिफरेंशिएट करो, -1 प्लस 0 आ गया ना, -1। ये कब हो गया, जब आपका x लेस देन 2 है, आया ना। ये साइड में कैलकुलेशन है भाई, ठीक। x इज इक्वल टू 2 पे 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन कितना है, y इज इक्वल टू x प्लस 2 है। इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx, डिफरेंशिएट करा तो ये आया इक्वल टू 1, तो यहां पर दे सकते हैं इक्वल टू 1। चीजें क्लियर, मोटी मोटी बात यहां पर क्लियर हो गई है। आगे बढ़ेंगे तो आप क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, x टेंड्स टू 2 माइनस में मेरा फंक्शन कितना है, -1। कोई x की वैल्यू नहीं है तो इक्वल टू -1 हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब इधर x 2 से जब थोड़ा सा ज्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। कोई x की वैल्यू नहीं है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहां से ये समझ में आता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा नॉट इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के। अगर ये नॉट इक्वल है तो यहां पर क्या बोलूंगा, यहां पर क्या बोलूंगा, बहुत यहां पर क्या बोलूंगा मैं, सीधा सीधा बोल दो ना सर, इतना लोड क्यों लेते हो। माय एफ एक्स फंक्शन इज
नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। यहां पर क्या बोलूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, माय फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये चीज अपन ने ग्राफिकल भी देख ली, ये चीज अपन ने एनालिटिकल भी देख ली। यहां चीज अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करना, अच्छे से नोट्स करो, कॉपी करो, तो अच्छे से और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये छोटा सा आपका बेसिक टॉपिक था डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो लोड लेने की जरूरत नहीं बेटा, ये कोई कोर्स नहीं है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपको हेल्प करती है आपके टेक्निकल और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, एक बार आप देख लो। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट रिवीजन वेरी वेरी मस्ट। जब आपका स्टार्ट हो जाए लाइव क्लास, उससे पहले अच्छे से पढ़ लेना, और ये पढ़कर ही आप लाइव क्लास और ऑफलाइन क्लास को देखना। ये बिना पढ़े देखोगे तो आपको दिक्कत होगी, हालांकि समझ तो तभी आएगा, दिक्कत होगी समझ में। ये देखोगे तो ऐसे स्मूथली समझ में आ जाएगा ना सब कुछ, कि आपको आ जाएगा मजा। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। तो ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक खत्म होता है। विल सी यू इन दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज एप्लीकेशन डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, एलिमेंट्री फंक्शंस, लिमिट वाला, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। तो ये सब रिवीजन करना, डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ के आना, इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ के आना। विल सी यू इन दी नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।